इंसानियत मोरूसी बीमारियों के जबर से आज़ाद दुनिया का ख्वाब देखती रही है। एक ऐसी दुनिया जहां एक ख़राब जीन मौत की सज़ा नहीं बल्कि एक चैलेंज है जिसे अबूर करना है। नस्लों तक ये साइंस फिक्शन की बातें थीं, इम्कानात के दालानों में एक दौर की सरगोशी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि वो सरगोशी अब एक ग्रज बन चुकी है, अगर मैं आपको बताऊं कि अब हम तारीख में पहली बार तकदीर को अंदर से दोबारा लिख रहे हैं, ये सफ़र किसी बड़े ऐलान से शुरू नहीं हुआ, बल्कि साइंसदानों के खामोश मुसलसल काम से शुरू हुआ, जो ज़िंदगी के बुनियादी नक्शे डीएनए की गहराइयों में उतर रहे थे। उन्होंने बैक्टीरिया के राज़ों से पर्दा उठाया, ये समझते हुए कि ये नन्हे जानदार एक ताकतवर दिफाई तरीक़ाकार रखते हैं, एक मॉलिक्यूलर कैंची जो जीनियाती कोड को काटने और तरमीम करने की सलाहियत रखती है। ये क्रिस्पर की पैदाइश थी, एक ऐसा आला जो इतना दुरुस्त, इतना इब्तदाई तौर पर जीनियाती खामियों को दुरुस्त करने की हमारी कोशिशें अक्सर एक्स वेबो होती थीं। हम खुलियात को जिस्म से बाहर निकालते, उन्हें लैब में ठीक करते और फिर उन्हें वापस डाल देते थे। उसे ऐसे समझे जैसे कार का इंजन मुरम्मत के लिए बाहर निकाला जाए। ये कुछ हालात के लिए कारामत था, लेकिन ये पेचीदा, महंगा और महदूद था। लेकिन हकीकी ख्वाब, हतमी सरहद इन वेवो एडिटिंग थी। मसला को बराह रास्त जिंदा इंसानी जिस्म के अंदर ठीक करना। तसव्वुर करें कि इस इंजन की मुरम्मत की जा रही है जब वो अभी भी कार में चल रहा है। ये एक मुकद्दस ग्रिल था, बेशुमार मरीजों के लिए ज्यादा वुसअत, सुस्ती और वसी रसाई का रास्ता। और फिर ये हुआ, एक ऐसा लम्हा जो तिब की तारीख में हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। केजे से मिले एक नन्हा सा शेरखार, सिर्फ 5 माह का, एक शदीद इंतहाई नायाब जीनियाती बीमारी CPS1 की कमी से लड़ रहा था। उसका जिस्म प्रोटीन को तोड़ नहीं सकता था, जिससे जहरीले अमोनिया का ख़तरनाक जमा हो जाता था। उसकी ज़िंदगी एक भागे पे लड़की हुई थी, मुसलसल अस्पताल में दाखिल, सख्त खुराक पर, बचपन में 50% अमात की शरह का सामना था। 5 माह की उम्र में उसे जिगर की पेवनकारी की फहरिस्त में शामिल किया गया। क्या आप उस उजलत को महसूस कर सकते हैं, उस मायूसी को? लेकिन शानदार ज़हनों की एक टीम ने बरसों की बुनियादी तहकीक और गैर मुतज़लज़ल अज़्म से तक़वियत पाकर हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बेमिसाल मिशन का आगाज़ किया, केजे के लिए एक ज़ाती नौयत की ऑन डिमांड क्रिस्पर थेरेपी तैयार करना। हैरत अंगेज़ तौर पर 6 माह में, तबी तरक्की में पलक झपकने के बराबर, उन्होंने एक हसबे ज़रूरत जीन एडिटर डिज़ाइन किया, उसका तजुर्बा किया और उसे तैयार किया। उन्होंने एक बेहतर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसे बेस एडिटिंग कहते हैं, जो केजे के डीएनए में एक वाहिद हर्फ की गलती को दुरुस्त करने की सलाहियत रखती है, बिल्कुल उसी जगह जहां उसके जिगर में खराब प्रोटीन बन रहा था। ये थेरेपी छोटे लैपिड निनो पार्टिकल्स के जरिए महफूज तरीके से फराहम की गई। सिर्फ 1 हफ्ते में FDA से मंजूर हो गई। सिर्फ 1 हफ्ता। मगर एक सवाल बाकी है, अगर हम वो सब कुछ बदलने लगे जो हमें हम बनाता है, तो क्या हम खुद को खुदा समझने लगेंगे? क्या हम किसी मुकद्दस हद को छू रहे हैं, या फिर दोबारा टावर ऑफ बेबल को बेदार कर रहे हैं? 6 माह से कुछ ज्यादा उम्र में केजे को इसकी पहली खुराक मिली। नताइज मौजज़ाती से कम नहीं, कोई संगीन ज़िमनी असरात नहीं। इसकी अलामात में बेहतरी आई, अद्वियात पर इसका इन्हिसार कम हुआ। वो बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, ज़्यादा प्रोटीन बर्दाश्त कर रहा है, बचपन की बीमारियों से ख़तरनाक अमोनिया के जमा हुए बगैर सेहत याब हो रहा है। ये सिर्फ बीमारी को सुस्त करना नहीं था, ये एक बुनियादी इस्लाह थी, एक मुमकिना एक बार का हल जो जिंदगी भर रह सकता है। अब आप शायद दूसरी बीमारियों के बारे में सोच रहे होंगे, जैसे फ्रेडरिक अटैक्सिया, एक ऐसी हालत जो आहिस्ता आहिस्ता असाबी निज़ाम और पट्ठों को नुकसान पहुंचाती है। अगरचे केजे की कामयाबी एक मुख्तलिफ, इतनी ही तबाहकुन मेटाबॉलिक खराबी के लिए थी, लेकिन उसके उसूल गहरे तौर पर मुतासिर कुन हैं। फ्रेडरिक अटैक्सिया, जो फ्राटैक्सिन जीन में एक पेचीदा दोहराई जाने वाली तौसीह की वजह से होता है, उसके अपने मुनफरिद चैलेंजेस हैं। ये ख़राब तवाज़ुन, मुबहम तकरीर और अक्सर
चंद सालों में व्हील चेयर पर इन्हिसार का बायस बनता है। अभी तक कोई इलाज नहीं है, सिर्फ अलामों को संभालने के लिए इलाज। लेकिन जिद्दत का वही जज्बा शिद्दत से काम कर रहा है। वो हक्कीकीन प्राइम एडिटिंग जैसे जदीद औजारों की तलाश कर रहे हैं ताकि फ्राटाक्सिन जीन में उन नुकसानदेह GAA दोहराई जाने वाली तौसीह को दुरुस्त तरीके से हटाया जा सके। दूसरे जीन एडिटेड स्टीम सेलीज के साथ काम कर रहे हैं इस उम्मीद पर कि वो तगय्युर को दुरुस्त करें और मुतअद्दिद मुतासरा बाफ्तों में फंक्शन को बहाल करें। ये कोई एक साइज का हल नहीं है। हर जीनियाती नक्स अपने मखसूस नुक्ताए नज़र अपने ज़हीन हल का मुतालबा करता है। इन वीवो जीन एडिटिंग एक हाय का मुस्तकबल लामहदूद इम्कानात का एक मंजर है। एक हायजे के लिए ये तारीखी कामयाबी हज़ारों दीगर सिंगल जीन की खराबियों जैसे स्किल सेल बीमारी से लेकर सिस्टिक फाइब्रोसिस और बेशुमार नायाब सिंड्रोम्स के मुमकिना इलाज की राह हमार करती है। हम अगली नस्ल के औज़ारों को उभरते हुए देख रहे हैं जो और भी ज़्यादा दुरुस्तगी और हिफाजत पेश करते हैं। और शायद सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग दरियाफ्त को तेज़ कर रही हैं, जो हमें अहदाफ की निशानदही करने, नताइज की पेशगोई करने और ऐसी रफ्तार से इलाज डिज़ाइन करने में मदद कर रही हैं जो कभी नाकाबिल तसव्वुर थी। तसव्वुर करें, ऑफ द शेल्फ जीनियाती इलाज, जब ज़रूरत हो तो तैयार। फिर भी इतनी बेपनाह ताकत के साथ गहरी जिम्मेदारी भी आती है। आगे का रास्ता रुकावटों से खाली नहीं है। इन इनकलाबी इलाजों की लागत हैरान कुन हो सकती है। फी मरीज लाखों डॉलर, जो मुसावी रसाई और सेहत की देखभाल में अदम मुसावात को गहरा करने के ख़तरे के बारे में फौरी सवालात उठाती है। हमें पेचीदा अखलाकी मखमसों का सामना करना होगा, गैर इरादी तरमीम का इम्कान, इंसानी जीनियाती कोड को तब्दील करने का तसव्वुर और इंसानियत को बेहतर बनाने के समाजी मुज़मिरात। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। आज क्रिस्पर सिर्फ साइंसदानों का हथियार नहीं बल्कि ख़ुद AI के ज़रिए डिज़ाइन हो रहा है। AlphaFold जैसे टूल्स प्रोटीन को एटमी सतह पर समझ रहे हैं। मेटा और डीप माइंड की AI क्रिस्पर को इंसानों से ज़्यादा रफ्तार से बेहतर बना रही है। ऐसा वक्त आने वाला है जब डॉक्टर इंसान नहीं बल्कि AI एल्गोरिथम होगा जो आपके जीनियाती कोड को खुद तजवीज़ करेगा। शदीद मेटाबॉलिक खराबी के लिए शेर खार केजे की कामयाब इन वीवो जेन एडिटिंग तिब्बी तारीख में एक नाकाबिले तरदीद सुंगे मील है। ये कामयाबी पहले नाकाबिले इलाज बीमारियों के लिए दुरुस्त अंदरूनी जीनियाती मरम्मत के गहरे इम्कानात की तस्दीक करती है ताकि इलाज के हल पेश किए जा सके। ये कामयाबी इसकी बेमिसाल तेज़ रफ्तार तरक्की और रेगुलेटरी मंजूरी के साथ ऑन डिमांड ज़ाती नौयत की जीनियाती अद्वियात के एक नए दौर का वाज़े तौर पर इशारा देती है। जेन एडिटिंग का आगे का रास्ता बेपनाह वादों से भरा है, जो एडिटिंग के औज़ारों में मुसलसल जिद्दत, नफीस तरसील के निज़ाम और मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग के तेज़ रफ्तार असर व रसूख से चलाया जा रहा है। अगरचे वुसअत पज़ीरी, मसावी रसाई और पेचीदा अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक अहम चैलेंजेस बरकरार हैं, लेकिन ये शोबा इलाज के इम्कानात को दोबारा मुतय्यन करने के लिए तैयार है, जो महज अलामात के इंतज़ाम से आगे बढ़कर बुनियादी जीनियाती इस्लाह की तरफ बढ़ रहा है। फ्रीडरिक अटैक्सिया जैसी तबाहकुन बीमारियों पर जारी तहकीक इस वसी तर अज़ाइम की मिसाल है कि इस इनकलाबी टेक्नोलॉजी को वसी क्लिनिकल फ़ायदे में तब्दील किया जाए, जो दुनिया भर में जीनियाती खराबियों से मुतासिर लाखों अफराद के लिए बेमिसाल उम्मीद पेश करती है। शायद बीमारियों से टूट जाने वाली आखिरी नस्ल वही थी जो केजे से पहले आई थी। शायद जीनियाती तौर पर तरमीम शुदा इंसानों की पहली नस्ल हमारे दरमियान मौजूद है। अगर जीन एडिटिंग से तकदीर बदली जा सकती है, तो सवाल ये है, हम अपनी तकदीर किस तरफ मोड़ना चाहते हैं? तबसरा करें, क्या आप क्रिस्पर को नेमत समझते हैं या ख़तरा? साइंस लैब उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप साइंसी इनकलाब के हर मरहले का हिस्सा रहें।